दोस्तों नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो आज मैं आऊँ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में और मेरे पीछे साइड आप देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण जो भाग है यहाँ पे जो विकास काम है काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट है। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि दीक्षा भूमि में कितना मेंटेनेंस होता है और कितना मेंटेनेंस नहीं होता है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आज मेरे साथ है सर, आपका परिचय। सर मैं राहुल देवीदास अनवते सीनेट मेंबर हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी में। सर मुझे बताइए कि हम जब भी विजयादशमी के दिन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टॉयलेट की पानी की व्यवस्था नहीं होती है, बट हम अभी बारिश के समय आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो उस साइड में दरारें और जो स्तूप के अंदर है वहाँ पे पानी जो है वो टपकता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी ये जो दीक्षा भूमि है इसको ए दर्जा प्राप्त है। हाँ जी। अब ए दर्जा प्राप्त वास्तु किस तरीके से होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए और उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किस पे होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने आगे आना चाहिए और जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लगता है या कुछ लगता है वो गवर्नमेंट ने देना चाहिए, वो हर साल देना चाहिए। अब वो गवर्नमेंट देती है नहीं देती है इसके बारे में तो पता नहीं है, ये अपनी समिति बताए, स्मारक समिति बताएगी। बात आती है मेंटेनेंस की, तो अगर आप मेंटेनेंस देखोगे, अभी हम घूमेंगे दीक्षा भूमि घूमेंगे तो हम देखेंगे कि जगह जगह पे दरारें आई हुई है, स्लैब पे दरारें आई है, उसके वजह से नीचे में जो स्तूप है स्तूप के अंदर में पानी टपक रहा है। कल हल्की सी बारिश हुई थी नागपुर में, कल हल्की सी बारिश होने के बाद भी नीचे में पानी टपक रहा था। ये दर्जा के वास्तु में अगर स्तूप के नीचे में ऐसी बकेट लगा के रखते हैं तो ये कितनी शर्मनाक बात है। एक तरफ हम देखते हैं कि ये दर्जा की वास्तु है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक आधे गरीब का झोपड़ा जिसमें बारिश आई तो नीचे में बर्तन लगाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी फर्श गीली ना हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक तो गुस्सा भी आ रहा था कि मगर ये समझ में नहीं आ रहा था गुस्सा करूँ किस पे, दीक्षा भूमि स्मारक समिति पे करूँ या गवर्नमेंट पे करूँ या किस पे करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जितने भी स्मारक है, मंदिर हो गए, वहाँ की एक टाइल्स भी निकल जाती है तो दूसरे दिन वो तुरंत वहाँ पे लगाई दी जाती है। बट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पे आप जो गेट देख रहे हो तो उस गेट में देखिए वहाँ पे जो है टाइल्स निकली है, इसका जो मेंटेनेंस है वो कर नहीं रही है। पर जो ए ग्रेड प्राप्त है, पर तभी भी यहाँ की जो समिति है, हम अभी समिति को कहे कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनसे कहे, बट उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए आप ये दिखा रहे ये साइड तोरण द्वार है। हाँ जी। आप फ्रंट तोरण द्वार की तरफ भी एक बार कैमरा घुमाइए। ये देखिए जैसे दीक्षा भूमि की तरफ आते हैं ना, तो दीक्षा भूमि के तरफ आने के बाद सबसे फ्रंट में हमारी जो नज़र जाती है वहाँ पे ऐसा टूटा फूटा और जिसमें पेंटिंग नहीं, कहीं पे काले दाग धब्बे पड़े हुए हैं, इस टाइप से जहाँ पे दिख रहा है वहीं से हमारी दीक्षा भूमि का शुरुआत होती है कि अंदर में क्या होगा। अंदर में जाते हैं तो जगह जगह पे हमें दरारें तो दिखते हैं, हर जगह पे हमें दिखता है कि पानी उसमें आ रहा है। अब साइड से भी पानी का जो छिड़काव है वो दीवारों पे दिख रहा है, दीवारों का पेंट्स उखड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लाइट लगे हुए हैं, सीलिंग में जो लाइट्स लगे हुए हैं उसमें गरीब झोपड़े में जो रहता है ना उस टाइप से तार से बंधा हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये दर्जा की वास्तु है या किसी गरीब का झोपड़ा है। क्या ये आम्बेडकरी वास्तु होने के वजह से ये दुर्लक्षित है? अगर कहीं मंदिर में जाते हैं, हमें मंदिर पे कुछ बोलना नहीं है, मगर कहीं मंदिर में जाते हैं वहाँ पे चकाचौंध होती है, सब होता है। हम यहाँ देखते हैं कि रात के 8 बजे जब यहाँ से कोई गुजरता है तो पूरी तरह से अंधेरा रहता है। अगर ये हमारी ये दर्जा की वास्तु है तो इसमें लाइट्स होने चाहिए अच्छे, मतलब 365 दिन इसमें लाइट्स होनी चाहिए। ठीक है, आप रात के 12 बजे के बाद अगर बंद करते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये 8 बजे के बाद ही बंद हो जाता है। हमने तो इस बार जो देखा था 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के दिन यहाँ पे
तकरीबन 9 बजे के बाद कुछ टेक्निकल होगा या कुछ होगा, उसकी वजह से लाइट्स बंद हो गई थी। दीक्षा भूमि के स्तूप के ऊपर की लाइट्स बंद हो गई थी, वहाँ पे जो लाइटिंग लगी थी वो बंद हो गई थी। अगर मनपा या फिर यहाँ का टेक्निकल जो भी डिपार्टमेंट होगा, वो 14 अक्टूबर का सिर्फ एक दिन का अगर भीड़ आती है तो उसके लिए मेंटेन नहीं कर पाती है लाइटिंग या कुछ, तो हम क्या मानेंगे, क्या बोलेंगे उनको, ये समझ में नहीं आता। और देखेंगे हम कि अगर मेंटेनेंस की बात करते तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि दीक्षा भूमि स्मारक समिति का एक भी मेंबर कभी भी दीक्षा भूमि के अंदर आता नहीं होगा, क्योंकि आता होता तो उसको कुछ तो दिखा होता। बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति अगर उनके मन में थोड़ा भी कुछ होता, थोड़ी भी आस्था होती, तो उन्होंने ये स्तूप की ऐसी हालत होते भी नहीं देखी होती। काफ़ी सारे इसमें भी प्रश्न उठ रहे हैं। कल आपने बताया था कि ये दर्जा का ये स्तूप है, बट यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो तक बराबर नहीं। हमको पीने का पानी यहाँ पे अगर हम घूमे चारों तरफ तो हमें पीने का पानी, वॉशरूम क्या है वो अभी तक पता नहीं। तो ये जो मुख्य भूमिका है ये गवर्नमेंट को निभाना चाहिए या समिति ने निभाना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट होती है, हर 5 साल के बाद बदलती है। हाँ जी। दीक्षा भूमि स्मारक समिति है, वो उसका ऑफिस दीक्षा भूमि के एकदम लग के है, स्तूप के से लगा हुआ ये दीक्षा भूमि के ज़मीन पर है। तो उनका काम होना चाहिए कि हमारी दीक्षा भूमि कितनी अच्छी रहे, कितने अच्छे तरीके से हम उसका मेंटेनेंस करें। इतने सालों से अभी तक के, अभी विजयादशमी हो गई, कम से कम 7 से 8 महीने हो गए, तब से अभी तक का मुझे तो यहाँ पे कोई काम दिखा नहीं। ठीक है, अभी जो ये काम हो रहा है यही काम हो रहा है, पर यहाँ पे जो बाकी की जो व्यवस्था है वो अभी तक कुछ भी, हम जैसी आते हैं तब भी हमें वैसी ही दिखती है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, अगर आप बोलते हो कि जैसी की वैसी व्यवस्था दिखती है, आज हमारी एक टाइल्स उखड़ी हुई दिखेगी, कल आओगे दूसरी भी उखड़ी हुई दिखेगी, वो बढ़ते जाता है। मगर उसको कभी वो जो पहली उखड़ी हुई टाइल्स है ना, वो दूसरी बार या तीसरी बार भी आओगे तो वो लगी हुई नहीं रहेगी, दूसरी टाइल्स और उखड़ी हुई ये ज़रूर देखोगे आप। तो इसके तरफ स्मारक समिति का बिल्कुल ध्यान नहीं है और बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं करती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्मारक समिति के जो मेंबर्स हैं ये सिर्फ अपने नाम के लिए वहाँ पे सदस्य बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए या फिर सचिव बने हुए, जो भी प्रमुख पद पे वहाँ पे है, वो सिर्फ नाम के लिए बने हुए हैं। और अगर उनका कोई आर्थिक कुछ लाभ के लिए बैठे होंगे तो उसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, मगर वो भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए या फिर आर्थिक जो भी है उनका मकसद होगा उसके लिए बैठे हुए हैं, ना कि उनकी थोड़ी सी भी आस्था मुझे यहाँ पे दीक्षा भूमि के मतलब स्तूप के तरफ दिखती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखे कि दीक्षा भूमि में जो मेंटेनेंस होना था, जैसे कि टाइल्स निकल रही है, स्तूप के अंदर पानी टपकता है, पर यहाँ का जो समिति है इनका कुछ ध्यान होता नहीं है। गार्ड्स है पर गार्ड्स बाहर बैठते हैं, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। और समिति ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। तो आज की इस वीडियो में गार्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक बार आप जब जाओगे तो थोड़ा गार्ड्स के चेहरे की तरफ देखना। कोई भी गार्ड मुझे मतलब 60-65 के बाद वाला ही दिखता है, एज के बाद वाला ही दिखता है। मतलब हमें अगर सिक्योरिटी भी करनी है तो वो 60-65 साल के बाद जो आदमी रहता है उसको एक तरीके से हम एक बुढ़ा आदमी बोलेंगे, जिसको खुद को सहारे की ज़रूरत होती है। वो अगर सिक्योरिटी करेगा तो दीक्षा भूमि की सिक्योरिटी किसके हाथ में है ये समझ लीजिए, और कितनी सिक्योरिटी सिक्योर हमारी दीक्षा भूमि है। हाँ जी, जैसे कि आपने सुनी है कि जो सिक्योरिटी है वो भी एजेड है सब। अगर आप भी आए होंगे तो आपने भी देखे होंगे। तो इस तरीके की परिस्थिति आज के इस तारीख में हमें दीक्षा भूमि पर देखने को मिलती है। चारों तरफ से कहीं ना कहीं जो है मेंटेनेंस बराबर यहाँ पे किया नहीं जा रहा है। तो इस पे दोष किसको दिया जाए, आप कमेंट में बताइए आपकी राय। और आप ये वीडियो कहाँ से और कौन से शहर से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताएं। अभी 1 तारीख को यहाँ पे जो है मीटिंग होने वाली है, जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग के विरोध में काफ़ी सारे अम्बेडकरी लोग हैं जो अभी मैदान में उतरे हैं कि उनको जो अंडरग्राउंड पार्किंग है वो नहीं होना। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण यहाँ का जितना परिसर है उसके बारे में आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।